सर दर्द से फटा जा रहा था। उसकी आंखें खुलने पर सबसे पहला चेहरा जो उसके सामने आया वो अथर्व का था। अथर्व बेड पर उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ उसे बिना किसी एक्सप्रेशंस के लगभग घूर रहा था। वो वहीं परी उसके चेहरे की तरफ बिना हिले डुले बस देख रही थी। परी एक बेजान सी गुड़िया बनकर जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ अथर्व को इमेजिन कर रही थी, पर वो असलियत में वहां था नहीं। काश सब ठीक होता, काश तुम मुझसे नफरत ना करते और प्यार से मेरे करीब आते। परी ने अथर्व के चेहरे की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा। उसकी आंख के कोने से एक कतरा आंसू बहकर जमीन पर गिर गया था। अथर्व का ध्यान अब जमीन पर पड़े परी के उस आंसू पर था जो लाइट की वजह से किसी हीरे की तरह चमक रहा था। सुबह सुबह आंसू बहाकर यहाँ मनहूसियत मत फैलाओ स्लेव। मैं तुम्हें अभी बहुत से मौके दूंगा इसके लिए। तुम यहाँ की मालकिन नहीं हो जो अभी तक सो रही हो। गेट अप राइट नाउ। अथर्व की सर्द आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। उसने आखिरी के शब्द चबाते हुए गुस्से से कहे थे। अथर्व की डरावनी सी आवाज सुनकर परी एकदम से बैठ गई। अब जाकर कहीं वो ठीक से होश में आई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था और वो तेज सांसें भर रही थी, क्योंकि नींद से ठीक से जागने से पहले ही अचानक से अथर्व की वैसी डरावनी आवाज सुनने की वजह से उसका दिल अंदर तक कांप गया था। डिड आई स्केयर्ड यू स्लेव? अथर्व ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ परी की तरफ देखते हुए पूछा। परी ने बस नम आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। वो अभी भी उसी तरह अथर्व को देख रही थी जैसे बचपन में उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हुए मासूम चेहरे से देखती थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बेशुमार दर्द झलक रहा था। यहाँ आओ और ध्यान रहे कि मुझे अपनी बात दोहरानी ना पड़े, वरना अंजाम बुरा हो सकता है स्लेव। अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए उसे अपने पास आने का इशारा किया। अथर्व की बात सुनकर परी जैसे कैसे खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए कदमों से बड़ी मुश्किल के साथ खुद को संभालती हुई अथर्व की तरफ बढ़ने लगी। अथर्व के चेहरे पर इस वक्त उसे कोई भी इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। जिन आंखों में देखते ही वो अपने सारे दर्द भूल जाती थी, आज उन्हीं आंखों से उसे बहुत डर लग रहा था। परी जैसे ही थोड़ा बेड के करीब पहुंची, अथर्व ने उसे उसकी कलाई से खींचकर बेड पर धकेल दिया और खुद उस पर आ गया। परी की आंखें एकदम डर से बड़ी हो गईं। उसने सोचा नहीं था कि अथर्व उसकी ऐसी हालत देखकर भी ऐसा कुछ करेगा। अथर्व की इतनी करीबी उसे फिर वही दरिंदगी याद दिला रही थी जो कल अथर्व ने उसके साथ की थी। तुम्हारी वजह से मैं भूखा हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि तुम मेरी नौकरानी हो, इसलिए मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का काम भी तुम्हारा था। पर तुम तो सो चैन से सो रही थी। अब तुम्हें मेरी भूख मिटानी होगी। अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए बिना किसी इमोशंस के कहा। परी उसकी बात का मतलब समझ रही थी, इसलिए उसे अथर्व से काफी डर लग रहा था। प्लीज अथर्व, मत करो मेरे साथ कुछ भी ऐसा। तुम अचानक से इतना कैसे बदल सकते हो? 10 साल तुमने हमारी फैमिली के साथ बिताए हैं, उनका तो ख्याल करो। इन्हीं हाथों से तुम हमेशा मेरी मदद किया करते थे, तो आज क्यों इनसे तुम मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते हो? तुम पहले ही एक गलती कर चुके हो, मेरे भाई की जान। परी ने अभी इतना ही कहा था कि अथर्व ने उसका जबड़ा कसकर पकड़ लिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है उस कमीने की जान लेकर। अगर उसने मेरी बहन को हाथ नहीं लगाया होता तो शायद मेरे हाथ उसके खून से रंगे नहीं होते। तुम्हें पता है, जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी पल से मैं तुम्हें छूना चाहता था, और अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें तो मैं आज पाकर रहूंगा। अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए मॉकिंग स्माइल के साथ कहा। वही परी उसकी बात सुनकर एकदम से दंग रह गई थी। जब अथर्व ने उसे पहली बार देखा था उस वक्त परी लगभग 14 साल के आसपास की थी और अथर्व खुद 17 साल का था। अथर्व परी के भाई रोहन का स्कूल फ्रेंड्स था। अथर्व उनके घर अक्सर ही आया जाया करता था। परी उसकी आंखों के सामने ही बड़ी हुई थी। वहीं अथर्व भी 10 साल से उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा था। परी के लिए तो उसका पहला और आखिरी प्यार अथर्व ही था। अथर्व की बातें सुनकर परी की दिमाग में अब कहीं अजीब ख्याल आ रहे थे। उसे लग रहा था कि अथर्व की वो केयर और हेल्प क्या सिर्फ परी की बॉडी को पाने के लिए एक जाल था? क्या तरफ सिर्फ उसको बेड तक लाने के लिए उसके सामने नाटक किया करता था? टुडे आई विल मेक यू माइन। तुम पर हमेशा हमेशा के लिए मेरी मुहर लग जाएगी।
अथर्व ने परी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उसके बालों को सूंघ कर कहा। वहीं परी की पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया था। वो अथर्व के नीचे स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अथर्व ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में उलझाकर बेड पर लगाए हुए थे, जिस वजह से वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। वहीं अथर्व का दूसरा हाथ परी की बॉडी पर चल रहा था, जिस पर परी को सिर्फ और सिर्फ डिस्गस्ट फील हो रही थी। ये जानने के बाद कि अथर्व हमेशा ही सिर्फ उसकी बॉडी के लिए डिजायर्स रखता था, परी के अंदर का प्यार तो एकदम से मिटाने की कगार पर आ गया था। उसके दिल के न जाने कितने टुकड़े हो चुके थे। अथर्व तुम, परी ने इतना ही कहा था कि खतरनाक सी आवाज ने उसके शब्द काट दिए। कॉल मी सर। कितनी बार मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम मेरी नौकरानी हो और मेरा नाम नहीं ले सकती। अथर्व ने एकदम से परी के कान पर बीते करते हुए कहा, जिस पर परी की चीख निकल गई। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम उस गुनाह की सजा मुझे दे रहे हो जो मैंने किया ही नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। परी ने अथर्व को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने ऐसा किया है और उसके के सजा मिलेगी जिससे तुम भोग रही हो, और अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारे शरीर पर भी मैं वैसे ही जख्म दूंगा जैसे उसने मेरी बहन के शरीर पर दिए। तुम जिंदगी भर तड़पोगी। अपनी आखिरी सांस तक गिड़गिड़ाओ पर मैं माफ नहीं करूंगा और ना ही कहीं जाने दूंगा। तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा जैसा मेरी बहन कर रही है। अथर्व में परी की टॉप पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, तो अब क्या तुम मेरा भी रेप करोगे? ऐसे लोगे क्या तुम अपनी बहन का बदला, खुद एक रेपिस्ट बनकर? तुम्हें और उस इंसान में क्या फर्क रह जाएगा जिसने तुम्हारी बहन के साथ ये सब किया? फिर तो वो भी एक रेपिस्ट की बहन ही कहलाएगी ना? परी ने गुस्से से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अथर्व के अगले शब्दों ने तो परी को एकदम से हैरान कर दिया। रेप कैसा, जब तुम खुद ये चाहती हो? अथर्व ने एक स्mirk के साथ कहा। परी को कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर अथर्व ने ऐसा क्यों बोला, कि वो खुद यही चाहती थी कि अथर्व उसे छुए। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूं, समझे तुम? मुझसे दूर रहो। घिन आती है मुझे तुमसे, नफरत करती हूं मैं तुमसे। परी ने आंसू भरी निगाहों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। अथर्व आज फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जो बात परी के दिल को काफी हर्ट कर रही थी। ऊपर से जो बातें आज अथर्व ने कही थी कि उसे बस परी से फिजिकल अट्रैक्शन था, परी टूट सी गई थी। उसे सच में अब अथर्व से नफरत होने लगी थी। ओह प्लीज, मुझे पता है तुम मुझे छिप छिप कर देखती थी। तुम्हारे गाल कैसे लाल होते थे जब मैं तुम्हारे सामने भी आता था तो। और मैंने सुना है तुम्हें दोस्तों से कहते दैट यू लाइक, नो दैट यू लव मी। अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए एक तिरछी मुस्कुराहट लिए कहा, मतलब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, फिर भी तुम ऐसी दरिंदगी दिखाकर मेरे प्यार की इंसल्ट कर रहे थे। शेम ऑन यू अथर्व खुराना, तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। परी ने आंखों में बेहिसाब दर्द लिए अपने मन में कहा। उसका गला इतना भारी सा हो गया था कि वो एक लफ्ज भी नहीं बोल रही थी। उसका दिल उसके प्यार की चिता की आग में जल रहा था। वो बस अथर्व की आंखों में चुपचाप देख रही थी। चाहे उसके होंठ कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन आंखें, वो तो चिल्लाकर कह रही थी कि क्यों अथर्व, क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज बोल दो तुमने झूठ कहा था। वो सब तुम्हारी केयर थी, कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं। मैं अब भी तुम्हें माफ कर दूंगी। लगता है बोलती बंद हो गई सोचकर कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। अब चुपचाप कोऑपरेट करो और अपने इस सच्चाई और मासूमियत के ड्रामे को छोड़ दो, अथर्व ने परी से कहा और उसके होंठों पर झुकने लगा। परी ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो अथर्व के कंधों से उसको को धक्का देते हुए अपनी पूरी जान लगाकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अथर्व की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तब बात अलग थी। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, इसलिए तुमसे प्यार। अब ऐसा कुछ नहीं रहा तो मुझे छोड़ दो, दूर रहो मुझसे। आई हेट यू, परी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। वहीं अथर्व का ध्यान इस वक्त परी की बातों पर नहीं बल्कि उसकी गर्दन पर बने बाइट के निशान पर था। वहां एक जख्म बन चुका था जिस पर अभी भी खून जमा हुआ था। उसने एक बार फिर से अपनी नजरें परी के चेहरे पर डाली, जो अभी दूसरी तरफ चेहरा करके
आंखें बंद कर आंसू बहा रही थीं। अथर्व की आंखों में एक पल के लिए पछतावा आ गया, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया जब उसे अपनी बहन की याद आई। ये सब तुम्हारी किस्मत है एंजल। जो दर्द मेरी बहन ने सहा वो तुम्हें सहना होगा। अर्थव ने परी के चेहरे की तरफ देखते हुए मन में सोचा और उसकी गर्दन की तरफ बढ़ गया। वहीं परी को जब अपनी गर्दन पर अथर्व की सांसें महसूस हुईं, तो वो एकदम से डर गई, क्योंकि उसे लगा शायद अथर्व फिर से उसे बाइट करने वाला था। नो प्लीज, वहां अभी। परी इतना कहकर एकदम से चुप हो गई। वो हैरान थी। इस बार उसे अथर्व के दांतों की जगह उसकी जीभ अपनी गर्दन पर फील हो रही थी। अथर्व अपनी जुबान को परी के जख्म पर ऐसे चला रहा था मानो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। परी थोड़ा सा शांत हुई ही थी कि अगले ही पल उसकी आंखें फिर से हैरानी से बड़ी हो गई जब अथर्व ने उसकी वो क्रॉप टॉप फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दी। यू आर माइन माई स्लेव, मेरा सबसे फेवरेट खिलौना हो तुम, अथर्व ने मदहोशी भरी आवाज में परी के कानों में कहा। वहीं अथर्व के मुंह से अपने लिए एक बार फिर से स्लेव सुनकर परी का दिल बिखर सा गया था। उसकी आंखों में जो एक पल पहले उम्मीद आई ही थी, वो फिर टूट गई। वो बस परी को खिलौना समझकर उसके साथ खेल रहा था, और यही बात परी को उससे नफरत करवाने के लिए बहुत थी। परी ने अपने टॉप के फटते ही जल्दी से खुद को कवर करने की कोशिश की, तो अथर्व ने उसके हाथ फिर बेड से लगा दिए। कोशिश भी मत करो। अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे ये हाथ तुम्हारी बॉडी के साथ रहने दूं, तो चुपचाप सीधी लेटी रहो, अर्थव ने अपनी खतरनाक सी आवाज में कहा। तुम मुझे मार डालो, बदला ही तो चाहिए ना तुम्हें। मुझे भी उसी तरह मार डालो जैसे तुमने मेरे भाई को बेरहमी से मार दिया। परी ने अपनी आंखों में गुस्सा ली अथर्व की तरफ देखकर कहा। लेकिन उससे मेरा बदला पूरा नहीं होगा ना। तुम्हें मार दिया तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा, और इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तुम मुझसे मौत की भीख भी मांगोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें पहले उस दर्द से गुजरना होगा जिससे मेरी बहन गुजर रही है, और तुम्हारे उस नरकवासी भाई की आत्मा को उस दर्द से गुजरना होगा जिससे अभी मैं गुजर रहा हूं। उसके बाद कहीं तुम्हें मौत नसीब होगी, एंड आई मेक श्योर तुम्हारी मौत भी आसान नहीं होने दूंगा मैं। अथर्व ने गुस्से से लाल आंखों से परी की आंखों में देखते हुए हर एक शब्द चबाकर कहा। वहीं परी को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि अथर्व उससे इस हद तक नफरत करता था। उसके शब्दों ने तो परी के दिल को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। परी का चेहरा अब पीला सा पड़ गया था। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही अथर्व ने उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया और बड़े एग्रेशन के साथ उसे किस करने लगा, जिसमें परी को सिर्फ और सिर्फ दर्द मिल रहा था। परी ने बहुत कोशिश की उससे दूर होने के लिए, लेकिन अथर्व ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि परी के लोअर लिप को बाइट किया, जिसके बाद उनकी उसे किस में ब्लड का मेटालिक सा टेस्ट भी मिल गया था। जिस दर्द से अभी परी गुजर रही थी, उसने परी के दिल से अथर्व के लिए प्यार बिल्कुल ही मिटा दिया था। कुछ पल बाद अथर्व ने परी के बाकी कपड़े भी फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिए। परी बार बार अर्थव से उसे छोड़ देने को कह रही थी, पर उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उनके बीच की हर हद पार करने पर तुला हुआ था, लेकिन इससे पहले वो परी के साथ हद पार कर पाता, उसका फोन बजने लगा। अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। उसने एक बार फोन इग्नोर भी किया, लेकिन फोन दोबारा बजा तो उसने फोन उठा ही लिया। अगर अपनी जान प्यारी है तो कोई ऐसी खबर देना जो सच में जरूरी हो, अथर्व ने फोन पर गुस्से से कहा। फोन पर उस आदमी ने जो भी कहा था वो सच में जरूरी था, जिस अर्थव का गुस्सा तो थोड़ा ठंडा हो गया था। मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं, तुम सब निकलो, अथर्व ने अपने फोन पर कहा और बेड से उतरकर खड़ा हो गया। अथर्व के बेड से उठते ही परी ने खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर लिया। वो अभी तक डर के मारे कांप रही थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन आज रात तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। अब जाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। 15 मिनट में मैं नीचे आ जाऊंगा, अथर्व ने परी से कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। परी तो अभी तक सदमे में ही थी कि अगर फोन नहीं आता तो शायद अभी तक उसकी इज्जत जा चुकी होती। उसने अथर्व की बात नहीं सुनी थी। वो बस अपने ही ख्यालों में खोई हुई बेड पर बैठी कांप पड़ रही थी।
वहीं अथर्व ने वॉशरूम में जाने से पहले एक बार मुड़कर परी की तरफ देखा। परी को अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ देखकर अथर्व ने तेज आवाज से कहा, तुम अभी भी वहीं बैठी हो? 3 सेकंड देता हूं तुम्हें, बेड से नीचे उतरो। परी ने अथर्व की तरफ देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे कपड़े, मैं कैसे? टाइम इज अप। तुम 3 सेकंड में बेड से नीचे नहीं उतरी? अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में कहा। अथर्व फिर से परी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, जिस पर वो और ज्यादा डर गई। प्लीज शेयर योर रिव्यूज गाइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। अथर्व परी की तरफ बढ़ते हुए अपनी शर्ट निकाल रहा था, जो देख परी की आंखें फैल गईं। इससे आगे परी कुछ सोच पाती, अथर्व ने वो शर्ट सीधा परी के चेहरे पर फेंक दी। शर्ट लगने पर परी अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों से बाहर आई थी और उसने पहले शर्ट की तरफ देखा और फिर अथर्व की तरफ। ये शर्ट पहनो, जब तक तुम्हारे लिए और कपड़े नहीं आते। जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ और अगर 15 मिनट में नाश्ता तैयार नहीं हुआ तो फिर सजा के लिए तैयार रहना। नाश्ते में तुम्हें खाकर जाऊंगा मैं। 1 घंटा लेट होने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के परी की तरफ देखते हुए बोला और वॉशरूम की तरफ चला गया। परी ने अथर्व के जाते ही जल्दी से उसकी शर्ट पहनी और कांपते कदमों के साथ किचन की तरफ उसी तरह चली गई। आज परी खुद को बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। उसे अथर्व से डर लग रहा था, इसलिए वो किचन में जाकर जल्दी जल्दी से उसका नाश्ता तैयार करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद अथर्व तैयार होकर नीचे आ गया। परी भी डर के मारे 15 मिनट में अथर्व के आने से पहले ही उसके लिए सैंडविच और जूस का गिलास तैयार करके डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। परी ने जब अथर्व के आने की आहट सुनी तो उसने नजर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। ना चाहते हुए भी परी की निगाहें अथर्व पर टिकी गईं। अथर्व ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक टक्सीडो सूट पहना था। उसके लुक सच में एक हैंडसम डेविल के थे। वहीं जैसे ही अथर्व ने परी के एक्सप्रेशंस को देखा, उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जिस पर परी ने अपनी निगाहें झुका ली। फिर अथर्व की आंखें भी परी पर आ गईं। वो परी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। परी उसकी शर्ट में काफी ज्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। अथर्व की शर्ट परी के मिड थाइस तक ही आ रही थी। अथर्व डाइनिंग टेबल के पास आकार परी की तरफ बढ़ने लगा, जिस पर परी की सांसें अटक गई। ब्रेकफास्ट में तुम्हें खाने का आइडिया बेटर लग रहा है मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाने की जरूरत है, ये बेटर लग रहा है। अथर्व ने परी की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। वहीं परी की सांसें ही अटक गई थी ये सोचकर कि अब ये दरिंदा उसके साथ क्या करने वाला था। अथर्व ने परी को अपनी बाहों में खींच लिया। वही परी डर के मारे आंखें बंद करके खड़ी हो गई, क्योंकि उसे लगा शायद वो उसे बाइट करेगा। किसी चीज को खाने के लिए उसे बाइट करना पड़ता है, राइट? वही अथर्व का चेहरा इस वक्त नर्म सा पड़ गया था। वो परी को अपनी बाहों में कांपता हुआ महसूस कर रहा था। परी उस डरे हुए चेहरे में भी बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं कर सकता मैं तुमसे प्यार, मुझे बस तुमसे अपना बदला चाहिए। तुम मुझे कमजोर नहीं कर सकती एंजल। अथर्व ने परी के चेहरे की तरफ देखते हुए सोच और खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल किया। अगले ही पल उसने एक चेयर खींची और परी को अपनी गोद में लिए बैठ गया। ईट इट, अथर्व ने परी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। परी ने जैसे ही अथर्व की आवाज सुनी, उसने अपनी आंखें खोलकर अथर्व की तरफ देखा। अथर्व के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। इसका एक हाथ परी के थाई पर था और दूसरा उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। परी ने बस सवालिया निगाहों से अथर्व की तरफ देखते हुए पूछा। इन दोनों सैंडविच में से आधा तुम खाओगी और जूस भी आधा तुम्हें पीना होगा। हो सकता है तुमने इसमें जहर मिला दिया हो मुझे मारने के लिए। एक रेपिस्ट की बहन पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता, अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा। वहीं अथर्व की बात सुनकर परी गुस्से से उसे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। क्यों? अथर्व ने उसे उसकी तरफ देखने को मना किया था। तुमने खुद मुझे तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने के लिए कहा था। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर मुझसे खुद के लिए खाना क्यों बनवा रहे हो? मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। मैं तुम्हारी तरह खूनी नहीं हूँ, परी ने नाराजगी भरी आवाज में कहा। अपनी नौकरानी के होते हुए मैं खाना बाहर से तो नहीं मंगवाऊंगा, बनाना तो तुम्हें ही होगा। मुझे फिर भी तुम पर भरोसा नहीं है।
तुम जो भी खाना बनाओगी उससे आधा पहले तुम्हें खाना होगा, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। अब जल्दी से आधा खाओ, फिर मुझे नाश्ता करके निकलना भी है। ईट, अथर्व ने ऊंची आवाज में कहा, जिस पर परी थोड़ा सहम गई। परी ने अपने कांपते हुए हाथों से एक सैंडविच का पीस लिया और उसकी बाइट ली। उसने थोड़ी बड़ी बाइट ली थी, जिसे आधा सैंडविच एक बार में ही उसके मुंह में आ गया था। अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए सैंडविच को चबाते हुए परी अपनी गोद की तरफ देख रही थी। सैंडविच के वजह से उसका मुंह भरा हुआ था और उसकी गाल फूली हुई लग रही थी। इस वक्त परी अथर्व की शॉट में उस तरह सैंडविच खाते हुए बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। वही उसे खाता देख अथर्व ने अब गहरी सांस ली। परी ने कल दोपहर के बाद से कुछ नहीं खाया था। ये बात अथर्व भी जानता था, इसलिए उसने परी को खाना खिलाने के लिए ये सब किया था। जूस, अर्थव ने परी के हाथ से बचा हुआ सैंडविच लेकर खुद खाते हुए कहा, कहाँ? परी ने चुपचाप ट्रे में से जूस का गिलास ले लिया और दोनों हाथ से पकड़े हुए जूस का एसआई पी लेने लगी। अभी तुम जितना चाहो मुझे सता लो, लेकिन तुम्हारे आने से पहले ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। परी ने जूस का एसआई लेते हुए अपने मन ही मन सोचा। अथर्व ने उसके हाथों पर ही अपना हाथ रखकर जूस के गिलास को अपनी तरफ करके उसमें से थोड़ा जूस पी लिया। नाश्ता तो वो दोनों ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं कितना ही गहरा प्यार हो उन दोनों में। एक दूजे का आधा बचा खाना खा रहे थे। सच भी था कि उनके बीच प्यार था, लेकिन धीरे धीरे इस प्यार में नफरत और बदले की आग का जहर घुलने लगा था। नाश्ता करने के बाद भी अथर्व ने उसी तरह परी को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। मैं जानता हूं तुम यहां से भागने की सोच रही हो, लेकिन भाग नहीं पाओगी। जस्ट ट्राई इट। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बितानी होगी एंजल। अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा। क्या परी निकल पाएगी अर्थों की कैद से? वहीं परी का ध्यान इस वक्त कहीं और था। वो अपने माता पिता के बारे में सोच रही थी। कल दोपहर के बाद से ही उसने अपने माँ बाप से भी बात नहीं की थी और उसे डर था कि वो घबरा रहे होंगे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी माफिया गैंग के खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी। मुझे अपने माँ बाप से बात करनी होगी। मैं नहीं चाहती वो अब मेरे लिए भी परेशान हो। भाई की मौत के सदमे से वो अभी तक उभर नहीं पाए। परी ने अपने मन ही मन सोचा और फिर अथर्व की तरफ परेशान चेहरे के साथ देखा। वहीं अर्थव पहले से ही उसे देख रहा था। शायद अर्थव भी जानता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। आखिर वो एक दूजे को बचपन से जानते थे। कहो जो कहना है, तुम्हारे पास बस 2 सेकंड है, अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में कहा। अथर्व, सॉरी सर, मुझे अपने मॉम डैड से बात करनी है। मैंने कल से उनसे बात नहीं की है, वो परेशान हो रहे होंगे। आई प्रॉमिस, मैं बस इतना ही कहूंगी कि वो मुझे ढूंढे ना और मेरे लिए परेशान ना हो। मैं उनसे कोई भी फालतू बात नहीं करूंगी, बस मुझे एक बार उनसे बात करने दो। परी ने उम्मीद भरी निगाहों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना है। तुम्हारे 2 सेकंड खत्म हुए। अथर्व ने एक झटके से परी को खुद की गोद से उतार दिया और खुद खड़ा होकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहीं परी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अपने माँ बाप की भूत याद आ रही थी और साथ ही उसे उनकी चिंता भी हो रही थी, क्योंकि वो दोनों उसके भाई के जाने के बाद बीमार से पड़ गए थे। अगर उसकी चिंता करेंगे तो शायद उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम तो हमेशा कहते थे कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की तरह है। मेरी माँ ने तो हमेशा ही तुम्हें अपने बेटे की तरह ही ट्रीट किया था। तुमने सोचा भी है अपनी बेटे को खोने के बाद उन पर क्या बीत रही होगी? मैं मानती हूँ तुम मेरे साथ ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हो, लेकिन कोई भी सजा तुम मेरी माँ को मत दो प्लीज। वो पहले ही हार्ट पेशेंट है और तुम जानते हो ये बात। परी ने ऊंची आवाज में रो रो कर कहा। उसकी बात सुनकर अथर्व के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुक गए। उसने काफी जोर से बोला था कि पूरा हॉल गूंज उठा था। ये सच था कि परी और रोहन की माँ ने हमेशा ही अथर्व को अपने बेटे की तरह रखा था, क्योंकि अथर्व की खुद की माँ नहीं थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए उस माँ के लिए दया आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को कंट्रोल किया और परी की तरफ मुड़ गया। अगर उनसे बात करनी है तो फिर तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहता हूँ। आज शाम को तैयार रहना। अगर तुम मुझे खुश कर पाई
तो फिर अपनी माँ से बात कर लेना। मुझे खुश करना होगा तुम्हें, स्लेव, एंड यू बेटर नो कि मैं क्या चाहता हूँ। अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा और फिर से मुड़कर वहां से निकल गया। वहीं अभी भी अथर्व के कहे शब्द परी के दिमाग में घूम रहे थे। गुस्से से उसकी आंखें अब लाल हो रही थीं। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो अथर्व खुराना। पहले मेरी ऐसी हालत कर दी कि मुझे अपने ही मॉम डैड से बात करने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ रही है। और तो और तुम मुझे मेरी ही माँ से बात करने देने के लिए मुझे तुम्हारे साथ सोने को कह रहे हो। तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आई नो बेटर, तुम जैसे इंसान से प्यार करके मैंने गलती की। आई रिग्रेट लविंग अ बीस्ट लाइक यू। परी ने दरवाजे की तरफ देख गुस्से से कहा। उसे लगा शायद अथर्व वहां से चला गया था, लेकिन अथर्व अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था और परी के आखिरी शब्दों ने कहीं ना कहीं उसके दिल को दर्द दिया था। वहीं अंदर परी भागती हुई कमरे में वापस आ गई और वॉशरूम में चली गई। उसने अथर्व की दी हुई शर्ट खुद की बॉडी से निकाल दी और शॉवर के नीचे आ गई। वो अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी, जैसे अथर्व के टच को मिटाने की कोशिश कर रही हो। वो जिस पल से यहाँ आई थी, हर बीते पल के साथ अथर्व के लिए उसके मन में नफरत बढ़ती जा रही थी और उसकी वजह खुद अथर्व भी था। आई हेट यू अथर्व खुराना। तुम ऐसे गिरे हुए इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 8 साल दिए और बदले में तुमने क्या किया, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। मैं नहीं मानती कि मेरे भाई ने तुम्हारी बहन के साथ ये सब किया है और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। लेकिन जो तुम मेरे साथ कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। परी ने शावर के नीचे खड़े हुए खुद से कहा। वो काफी देर तक इस तरह शावर के नीचे खड़ी हुई आंसू बहते रही। लगभग 15 मिनट बाद वो शावर के नीचे से निकली और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। वो खुद को आईने में देख रही थी और उसे लग ही नहीं रहा था कि वो वही परी ओबेरॉय थी जो यहाँ आने से पहले हुआ करती थी। मैं क्या थी अथर्व खुराना, और तुमने मेरी क्या हालत कर दी? परी ने खुद के शरीर पर अथर्व के दिए हुए जख्म देखते हुए कहा। परी एक लॉयर थी जो कभी किसी से नहीं डरती थी। उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो माफिया के खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी, जबकि पुलिस ने भी उनकी मदद करने को मना कर दिया था। लेकिन आज वो खुद को आईने में देख रही थी तो उसे परी ओबेरॉय की शक्ल में एक डरी हुई, बेबस और सहमी सी लड़की दिख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, आंखें रो रो कर सूज गई थीं। उसके होंठ और गर्दन पर अथर्व के काटने के निशान थे और बाकी की बॉडी उसने खुद रगड़कर लाल कर रखी थी ताकि अथर्व की छुअन को मिटा सके। परी ने खुद को देखते हुए गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ किए। मैं कभी भी तुमसे हारूंगी नहीं अर्थव खुराना, चाहे तुम मुझे कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो। आज मैं बस यहाँ से तुम्हारी कैद से रिहा हो जाऊं। उसके बाद तुमने जो मेरे साथ किया है उसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगी। परी ने खुद को आईने में देखते हुए कहा और फिर शर्ट पहनकर वॉशरूम से बाहर निकल गई। परी ने घर की हर खिड़की चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे हर बार निराशा ही मिल रही थी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन परी को वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिला। वहां की एक भी खिड़की या दरवाजा खुला हुआ नहीं था। वो इस वक्त सच में एक कैद हुई चिड़िया की तरह थी। उसने एक नजर जानवी के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जो असल में अथर्व का था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, परी को डर लगने लगा था। वो 2 बार पहले ही अथर्व से बड़ी मुश्किल से बची थी, लेकिन आज रात वो कैसे बचेगी? यही सोचकर उसकी जान सूखे जा रही थी। तभी उसे हाल से आवाज सुनाई देने लग गई। वो समझ गई कि अथर्व वापस आ चुका था। परी जल्दी से बेड पर लेट गई और उसने खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कर दिया। वो सोने का नाटक करने लगी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और अथर्व लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर आया। परी को देखते ही उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। तुम सोने का नाटक करोगी तो भी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। आज रात तुम्हें कोई भी मुझसे बचा नहीं पाएगा स्लेव, अथर्व ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा और सीधा बेड के पास आकर परी के ऊपर आ गया। परी ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था।
क्योंकि अथर्व ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। परी को तो शराब की स्मेल से उल्टी का मन कर रहा था। वही अथर्व का उसका इतना करीब होना उसके अंदर डर जाग रहा था। मैं अच्छे से जानता हूं तुम जगी हुई हो। अगर तुमने ये सोने का नाटक जारी रखा तो मैं अभी इसी तरह से तुम्हारे साथ वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। अथर्व ने परी के चेहरे को देखते हुए सर्द आवाज में कहा। अथर्व की बात सुनकर परी के अंदर और डर भर गया। उसे ये सोचकर भी काफी ज्यादा डर लग रहा था कि अथर्व अभी नशे की हालत में था और नशे में वो कहीं उसे ज्यादा चोट ना पहुंचा दे। क्या आज काम आएगी परी की किस्मत या खोनी पड़ेगी उसे अपनी वर्जिनिटी? अथर्व ने अगले ही पल परी के ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर जमीन पर फेंक दिया और फिर उसके ऊपर आ गया। लेकिन परी भी हार नहीं मनाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि नशे की हालत में अथर्व उसके आत्मसम्मान को अपने गुरूर तले कुचल दे। परी के दिल की धड़कन इस वक्त काफी तेज थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वैसे जिन हालातों में वो थी, अथर्व उसके लिए किसी खून पीने वाले ड्राकुला से कम नहीं था। वहीं अथर्व के अगले शब्दों ने तो परी को और ज्यादा हैरान कर दिया था। तुम जानती हो तुम बहुत खूबसूरत हो, अथर्व ने परी के चेहरे पर आए बोल हटाते हुए नर्म आवाज में कहा। परी तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि अथर्व ने ये शब्द बड़े प्यार से कहे थे। लेकिन जब से वो यहाँ आई थी, अथर्व ने कभी उससे प्यार से बात की ही नहीं थी। तो फिर अभी उसे क्या हुआ था? लगता है नशा ज्यादा सर पर चढ़ गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है ये। वरना ये झल्लाद प्यार से बात कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब से यहाँ आई हूं बस ताने दे रहा है, कड़वी बातें बोल रहा है, जिससे मेरा दिल टूट जाए। हर वक्त बस मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। परी ने अपनी आंखें बंद रखें, खुद की गुस्से से तेज सांसों को कंट्रोल करते हुए मन में कहा। परी का दिल इस वक्त अथर्व की प्यार भरी आवाज सुन ज्यादा दुख रहा था। उसने 2 दिनों में आज अर्थक की वैसी आवाज सुनी जैसी आवाज में वो उससे पहले बात करता था। दिल करता है तुम्हें बस देखता रहूं। मैं हमेशा तुम्हें अपनी बाहों में समा कर रखना चाहता हूं। तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। लेकिन अथर्व ने परी के चेहरे की तरफ देखते हुए इतना ही कहा और रुक गया। वहीं परी के अंदर की कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई थी। परी खुद एक पल के लिए सोचने को मजबूर हो गई कि अथर्व ऐसी बातें क्यों कर रहा था जैसे वो उससे प्यार करता हो। पर अब मैं बस तुम्हारी चिखें सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी बॉडी पर हर एक जख्म देना चाहता हूँ जो मेरी बहन की बॉडी पर है। मैं चाहता हूँ कि तुम चिल्लाओ और तुम्हारी चिख नरक तक तुम्हारे भाई के कानों में पड़े। अथर्व ने हर एक बात दांत भींचते हुए गुस्से से लाल आंखों से परी के चेहरे को देखकर कही। वहीं परी की आत्मा तो उसके एक एक शब्द से कांप गई थी। वो अब और ज्यादा कंपने लगी थी, जो वो नहीं चाहती थी। वो जानती थी अगर उसे अपनी इज्जत बचानी थी तो इसी तरह चुपचाप लेटे रहना पड़ेगा। पता था मुझे ये कभी प्यार से नहीं बोल सकता। आ गया अपनी असली औकात पर। ये बस मुझे दर्द देना चाहता है। जिस आधार से मैंने प्यार किया था, फोटो शायद मर चुका है। ये मेरे अर्थव के चेहरे के साथ बस एक हैवान है। परी ने अपने मन में दर्द लिए सोचा, लेकिन न चाहते हुए भी उसकी आंखें एकदम से खुल गईं जब उसे अथर्व के दर्द में सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो अपने दिल के हाथों हार गई। अथर्व की दर्द भरी आवाज सुनकर परी की आंखें अपने आप ही खुल गईं। आखिर वो इतनी जल्दी अथर्व से नफरत करती भी कैसे, जबकि उसने उससे 8 साल से प्यार किया था। आंखें खोलते ही उसकी नजर सबसे पहले अथर्व की शर्ट पर पड़ी, जहां पर काफी खून लगा हुआ था। अथर्व, ये खून कैसे? परी ने एकदम से अथर्व की शर्ट पर हाथ रखते हुए कहा। फाइनली तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो ही गया और खून देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे लिए तो रोज की बात होगी, आखिर तुम्हारा खुद का भाई भी तो एक माफिया था। अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरा भाई कभी वैसा नहीं था। परी ने हैरानी से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। सीरियसली, तुम्हें तो तुम्हारे खुद के भाई के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। जिस भाई की तुम इतनी सफायां देती हो ना, मुझे वो एक माफिया भी था और एक रेपिस्ट भी। बस तुम्हें ही नहीं पता। अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में कहा। नहीं, परी ने अथर्व की तरफ देखते हुए आंसू भरी आंखों से कहा।
तुम मानो या ना मानो, पर यही सच है। अब मैं और बातें नहीं करना चाहता। तुमने कहा था तुम्हें अपने पेट्रेंट्स से बात करनी है, तो चलो मुझे खुश करो, उसके बाद ही तुम्हें वो परमिशन मिलेगी। अथर्व ने परी के ऊपर से उठकर बेड पर बैठते हुए कहा। अथर्व की बात सुनकर परी की आंखों के आंसू अब और तेज हो गए थे। अर्थ बेड के साथ टिककर आराम से अपनी बाहें बेड पर टिकाए टांग पर टांग चढ़ाए बैठा हुआ था। वहीं परी भी उठ के अथर्व के सामने बैठ गई। परी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और वहीं अथर्व की नजर इस वक्त बस परी के चेहरे पर थी, जिस पर इस वक्त बेहिसाब दर्द था। आई एम सॉरी मॉम डैड, बट मैं इस इंसान को खुद को नहीं बेच सकती। मैं यहाँ से निकलकर जल्दी आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन आपसे बात करने के लिए इसके आगे घुटने नहीं टेकूंगी। मैं आप दोनों की इज्जत हूँ और आपकी इज्जत को मैं बेचूंगी नहीं। परी ने मन में सोचा और अपनी आंखें खोलकर सामने अथर्व की तरफ देखा। परी की आंखें लाल थीं और इस वक्त बस अथर्व के लिए उनमें नफरत भरी हुई थी, और वो नफरत अथर्व भी महसूस कर पा रहा था। मेरे पास आओ, अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए अपनी थाई पर टैप करते हुए कहा। मुझे नहीं करनी उन लोगों से बात, और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। आई एम सॉरी सर, आपके इस बेड पर बैठने के लिए। मैं भूल गई थी कि मेरी जगह जमीन पर है। परी ने नजरें झुकाए बेड से उतरते हुए कहा। सिर्फ परी ही जानती थी कि इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही थी। उसे इस वक्त सच में अपने माता पिता से बात करनी थी, लेकिन अथर्व की घिनौनी शर्त की वजह से उसे अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ रहा था। वो जीन हालातों में थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसका दिल बस उनकी आवाज सुनने को तरस रहा था। वो अपनी मॉम के क्लोज थी, और अगर आज वो उनसे बात नहीं कर पा रही थी तो उसकी वजह अर्थव था, और ये बात उसे अर्थ से नफरत करवा रही थी। आई सेड कम हियर स्लेव, उनसे बात करनी है या नहीं, ये अभी बात की बात है, लेकिन मुझे तुम इस वक्त मेरी गोद में बैठी चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद तुम्हारे माँ बाप खतरे में आ जाएंगे। अर्थव ने परी की तरफ देखते हुए भारी आवाज में कहा। नहीं प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज, परी ने रोते हुए कहा। उसकी मुठियां इस वक्त अपनी शर्ट पर कसी हुई थी, जो असल में अथर्व की थी और उसने पहनी थी। परी सर झुकाए आंखें बंद कर जोर जोर से रो रही थी। उसके कदम अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे थे। अगर उन्हें जिंदा देखना है तो फिर मेरे पास आओ, अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा। अथर्व ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई, और इस बार परी ने कुछ हिम्मत दिखाकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो अपने माँ बाप को खतरे में नहीं देख सकती थी। क्या करेगा अर्थ परी के साथ? परी अपने धीमे कदम बढ़ाकर बेड के पास आकर खड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो अथर्व की गोद में बैठ सके। आखिर कोई भी लड़की अपनी बर्बादी की तरफ कैसे जा सकती थी? वो जानती थी कि अथर्व उसे किस लिए अपनी गोद में बुला रहा था। वैसे तुम्हारे मॉम डैड इस वक्त घर पर अकेले हैं ना? अथर्व ने परी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अथर्व की आवाज में एक वार्निंग थी जो परी समझ गई थी। नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत करना एम, मैं आती हूँ, परी ने कांपती हुई आवाज में कहा। बड़ी मुश्किल से परी खुद से लड़ाई करके अथर्व की गोद में बैठ गई। परी बस अथर्व की गोद में सर झुकाए बैठी हुई थी। वहीं अथर्व उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। किस में? अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा। अथर्व की बात सुनकर परी की आंखें और कसकर बंद हो गईं। एक पल था जब परी अथर्व को किस करना चाहती थी, लेकिन एक आज का वक्त था जब वो बस उससे दूर भागना चाहती थी। इतना दूर जहां अथर्व उसे कभी भी ढूंढ ना पाए और न कभी अथर्व की शक्ल परी को देखनी पड़े। क्या तुम्हें सच में अपने मॉम डैड से बात नहीं करनी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बस एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए कि वो ठीक भी है या नहीं, और उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना ही होगा, अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा। वहीं अथर्व के ऐसा बोलने पर परी के दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं अथर्व ने उन्हें कुछ किया ना हो। कहीं तुमने उन्हें कुछ किया तो? परी ने एकदम से डरी हुई आवाज में अथर्व के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। ना ना, अभी वो बिल्कुल सेफ है और अपने घर में है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सिचुएशन अलग भी हो सकती है, अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा।
परी एक बार फिर से अथर्व के चेहरे की तरफ देख रही थी और महसूस कर पा रही थी कि एक वक्त था जब वो इस चेहरे से कितना प्यार करती थी और आज इसी चेहरे से उसे बेइंतहा नफरत हो गई थी। अथर्व को परी की निगाहों में अपने लिए नफरत दिखाई दे रही थी जो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आज परी उससे नफरत करती थी तो उसकी वजह भी खुद अथर्व ही था। अथर्व परी की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ झुक गया। वहीं परी भी अपनी जगह पर टिकी रही क्योंकि वो जानती थी उसके पीछे हटने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। परी ने बस अपनी आंखें कस कर बंद कर ली थीं। उसकी पहली वजह तो ये थी कि अथर्व पहले ही उसके निचले होंठ को वाइट करके जख्मी कर चुका था, जिस वजह से वो ऑलरेडी सूजा हुआ था और दर्द कर रहा था। दूसरी वजह ये थी कि वो नहीं चाहती थी अथर्व उसके करीब आए। तुम जैसे इंसान से प्यार करने की सजा मिल रही है मुझे। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होती। काश तुम हमारी जिंदगी में कभी आए ही नहीं होते। परी ने मन ही मन आंसू ली सोचा। वो खुद को दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। अथर्व ने आज पहली बार उसे एग्रेशन की जगह सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया था। अथर्व के होंठ और जीभ परी के जख्म पर ऐसे चल रहे थे मानो उसे भरने की कोशिश कर रहे हों। परी को सच में अपने दर्द में थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। परी की आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसके हाथ खुद ब खुद अथर्व के सीने पर चलने लगे। अथर्व को परी के हाथ अपने सीने पर महसूस हो रहे थे और ये फीलिंग उसके लिए कमाल की थी। तभी गलती से परी का हाथ अथर्व के सीने पर लगे कट पर टच हो गया। अथर्व दर्द से सिसक उठा था, लेकिन अभी भी उसने परी को किस करना नहीं छोड़ा क्योंकि शायद उस दर्द का ट्रीटमेंट परी को किस करना ही था। वहीं परी को अपने हाथ पर महसूस हो गया था कि अथर्व को चोट आई थी। क्या तुम किसी से लड़कर आए हो? परी ने किस तोड़ते हुए पूछा। अथर्व ने कुछ नहीं कहा और कुछ पल परी की आंखों में देखा। परी को लगा शायद अथर्व उसकी बात का जवाब नहीं देगा क्योंकि वो उसे अपनी नौकरानी समझता था। परी ने अपनी पलकें झुका ली। खुद से लड़कर आया हूं। अगर किसी और से भी लड़ता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे छू जाए। ये जख्म मैंने खुद अपने आप को दिया है एंड इट्स हर्टिंग एंजल। अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए इमोशंस के साथ कहा। अब कहीं जाकर परी को अथर्व में अपना अथर्व दिखाई दे रहा था जिसे उसने प्यार किया था। एक पल के लिए परी बस उन दो आंखों में खो गई और उन दो आंखों का दर्द देखकर परी की आंखों में भी दर्द के आंसू आ गए थे। अथर्व उसे एंजल कहा करता था और आज 1 साल बाद अथर्व के उसे एंजल कहने से उसकी आंखों के आगे पिछले 8 साल रील की तरह चलने लगे। जिस इंसान से पिछले 8 साल से प्यार किया, अचानक से उससे नफरत करना भी तो मुश्किल था। अगली पल परी के हाथों ने अथर्व की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। अथर्व ने भी परी को नहीं रोका, वो बस परी की ओर देख रहा था। परी की आंखों में इस वक्त उसे अपने लिए नफरत नहीं बस परवाह दिखाई दे रही थी और यही देखने के लिए सच में अथर्व तरस गया था। परी ने जब अथर्व के सीने की तरफ देखा तो उसका हाथ अपने आप अपने मुंह पर आ गया। वो काफी गहरा जख्म था। अथर्व ने असल में खुद को परी को नुकसान पहुंचाने के लिए सजा दी थी। अगले पल परी जल्दी से अथर्व की गोद से उतरकर अलमारी से ऑइंटमेंट और बैंडेज लेकर आ गई। इतने गहरे जख्म से दर्द ही होगा ना, सुकून थोड़ी ना मिलेगा तुम्हें। बेवकूफ इंसान, खुद को ऐसे हर्ट कौन करता है? परी ने अथर्व के जख्म पर दवाई लगाते हुए कहा। वही अथर्व जो परी को खुद के आगे ऊंची आवाज में बात करने के लिए भी मना करता था, आज उसकी डांट सुनकर मुस्कुरा रहा था। परी ने थोड़ी देर में ऑइंटमेंट लगाकर बैंडेज लगा दी। परी उठकर जाने लगी थी लेकिन अथर्व ने उसे अपनी गोद में वापस खींच लिया। परी के होंठ उसे कुछ कहने को हिले ही थे कि उसे अथर्व के हाथ उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए महसूस होने लगे। परी की तो सांसें अटकने लगी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी भी अथर्व के मन में बस उसे तकलीफ पहुंचाना था। परी की आंखें बड़ी हो गई थी क्योंकि अथर्व के हाथ उसकी शर्ट रिमूव कर रहे थे। अथर्व प्लीज। नो, परी ने अथर्व को अपनी आंसुओं से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, लेकिन अथर्व पर तो जैसे उसकी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने अगले ही पल परी की बॉडी से उसकी शर्ट अलग कर दी।
चुपचाप बैठी रहो एंजल, वरना तुम जानती हो अगर मैं तुम्हारे भाई की जान ले सकता हूँ तो तुम्हारे पेरेंट्स की लेते 2 बार नहीं सोचूंगा, अथर्व ने अपनी खतरनाक आवाज में कहा। अथर्व की बात सुनकर परी के होंठ तो जैसे सिल ही गए थे। अथर्व ने अगले ही पल परी को बेड पर लिटा दिया। परी आंसू बहाती हुई बेबस सी जिंदा लाश की तरह बेड पर बस पड़ी हुई थी। अचानक उसे अपनी बॉडी पर लिक्विड सा कुछ महसूस हुआ। उसने नजरें घुमाकर देखा तो अथर्व उसकी बॉडी पर दिए उसके लव बाइट्स, या कह सकते थे हेट बाइट्स पर ऑइंटमेंट लगा रहा था। अथर्व के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे और ना ही परी को उसकी आंखों में कोई गिल्ट दिखाई दे रहा था। परी जानती थी अथर्व से इस वक्त बहस करना बेकार है, इसलिए वो उसी तरह लेती रही और उसने अपनी आंखें अर्थव से हटा ली। अथर्व जब परी के होंठों पर ऑइंटमेंट लगा रहा था तब भी परी ने एक बार उसकी तरफ नहीं देखा। ऑइंटमेंट लगाने के बाद अथर्व ने ऑइंटमेंट बॉक्स में डालकर बॉक्स को टेबल पर साइड रख दिया और अगले ही पल अथर्व परी के ऊपर आ गया। ये जख्म जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, अथर्व ने परी के चेहरे पर झुकते हुए कहा। मेरे शरीर पर जो तुमने जख्म दिए हैं वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनका क्या जो मेरी आत्मा पर लगे हैं? भले ही ये जख्म भर जाएंगे, लेकिन उनके निशान हमेशा मुझे याद दिलाएंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में एक गलत फैसला भी लिया था, परी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। परी की आंखों में इस वक्त काफी दर्द था। अथर्व बस चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। अगले ही पल अथर्व परी के ऊपर से उठ गया और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। अथर्व नशे में जरूर था, लेकिन वो अपनी इस हालत को संभालना जानता था। वही परी करवट बदलकर अपना चेहरा तकिए में छुपाए आंसू बहाने लगी। आई हेट यू। मैंने सोचा नहीं था जिसे सबसे ज्यादा प्यार करूंगी उसी से कभी मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत भी हो जाएगी, परी ने आंसू बहाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद अथर्व फिर से अपने कमरे में आया। परी अपनी शर्ट दोबारा से पहनकर जमीन पर करवट लेकर लेटी हुई थी, जिस वजह से अथर्व की नजर परी की पीठ पर थी। परी जानती थी कि अथर्व वापस कमरे में आ गया था, लेकिन वो हिली नहीं। जब अथर्व जमीन पर उसके पीछे बैठ गया तो परी अब थोड़ा घबरा गई और एकदम से बैठ गई। परी अथर्व की तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, अथर्व ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया।